राधे राधे। आज हम 5 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं। इस कपड़े से बहुत ही सुंदर बनने वाली है आज की ड्रेस। तो 5 नंबर कान्हा जी के लिए हमने क्या किया, एक 11 इंची डायमीटर का एक फरमा कट कर लिया है। मैं हर बार इसी फरमे को रख करके कैनवास पर इस तरह से काट लेती हूँ और ये कपड़ा जो भी इस पर चिपकाना होता है वो चिपका लेती हूँ। तो आप भी अपने कान्हा के नाप के लिए इसी तरह का एक फरमा कार्डबोर्ड से काट सकते हैं और अपने कान्हा के लिए इस तरह का एक फरमा रेडी कर लीजिए, ताकि आपको हर बार कैनवास पर नाप नपती लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए, मैंने एक तरफ इस तरह से कपड़ा प्रेस करके चिपका लिया है। अब देखिए, इस तरफ हम ये वाले कपड़े को कट करके चिपकाने वाले हैं। इस तरह से हमने इस कपड़े को इसके ऊपर चिपका लिया है और आधा इंची एक्स्ट्रा हमने ये कट किया है। अब हम इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर देंगे और साथ ही हमने यहाँ पर भी ये सिलाई लगा ली है और कमर वाले हिस्से पर भी सिलाई लगा ली है। अब हम इस वाले हिस्से को जो कपड़ा दिख रहा है इसको भी कट कर लेंगे और एक निशान और एक कट यहाँ बीच में से भी कर लेंगे। इस तरह से कट भी लगा लिया है और कमर वाले हिस्से पर भी हमने इस तरह से कटिंग कर ली है। एक और गोल सर्कल कट कर लिया है। ये मेरे पास में वेस्ट पड़ा हुआ था तो मैं इसी का यूज़ कर लूँगी, लेकिन आप ये बीच वाला कमर वाला हिस्सा कट मत कीजिएगा। तो अगर मैं इसके नाप की बात करूँ तो ये देखिए, इससे लगभग 1 इंची छोटा है। ये इतना बड़ा ये सर्कल हमने कट कर लिया है। क्या करना है, ये वाला जो सर्कल है इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक और बार हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर बीच में सल दिखने लगेंगे, जिससे हमारी कटिंग आसानी से हो जाएगी। ये देखिए, सल इसमें दिख रहे हैं। जो सल के निशान हमारे दिख रहे हैं हमें उसी के ऊपर से कट करना है। बहुत ही आसानी से हम ये ड्रेस बना करके रेडी कर लेंगे। यदि आप नए भी हैं तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आसानी से ये ड्रेस बन करके रेडी हो जाएगी। और यदि आपको ये ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए, इस तरह से हमारे पास में एक ये पीस बन करके रेडी हुआ है। ये पीस तो हमने इस तरह से इस पर कैनवास पर चिपका करके रेडी कर लिया है। अब हमें इसका कोण बनाना है। तो ये देखिए, इस तरह से हम कोण बनाएंगे। यहाँ पर पहले हम ग्लू लगाएंगे और इसको यहाँ बीच में से इस तरह से फोल्ड करते हुए कोण का शेप हम देंगे। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये बन करके रेडी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको कुछ परेशानी हो भी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये देखिए, कोण का शेप हमारा बन करके रेडी हो गया है। अब ये थोड़ा चिपक जाए इसमें अच्छे से, फिर हम इसके अंदर कॉटन डालेंगे। देखिए, मेरे पास में ये फॉर्म है, मैं फॉर्म इसके अंदर डालूंगी। आपको यदि लगे आपके पास नहीं है तो आप रुई डाल सकते हैं, लेकिन रुई के अंदर से जो बीज होते हैं कपास के, वो बीज निकाल ले और इस तरह से किसी नुकीली चीज़ से दबाते हुए इसके अंदर डालें, ताकि ये पिचके ना, इसलिए हम इसमें ये डाल रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको पूरा कवर कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इसको पूरा कवर कर लिया है। अब हमने एक गोल सर्कल कट किया, इसके ऊपर भी हमने ये येलो कपड़ा चिपका दिया है। अब हम इसके किनारे किनारे पर भी ये ग्लू गन लगा, देखिए हमने इसके किनारे पर ग्लू गन लगा दिया है। अब हम इसको इस तरह से दबाते हुए इसके ऊपर चिपकाएंगे। तो इस तरह से हम इसको चिपका देते हैं और फिर आपको बताते हैं। ये देखिए, हमने इसको ऊपर से इस तरह से चिपका लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा दिखे ना, इसके लिए हम इसके ऊपर इस तरह से लेस भी चिपका लेंगे। ये देखिए, हमने 5 पीस बना करके इस तरह से रेडी कर लिए हैं। ये जो बेस है इसको एक बार हम इधर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक निशान हम लगा लेते हैं और फिर हम इस तरह से एक फोल्ड करेंगे और एक निशान यहाँ सेंटर पर भी लगा लेते हैं दोनों तरफ। तो ये देखिए, इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। ये निशान लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये जो हमने कोण बनाकर रेडी किए हैं ये चिपकाने में दूरी कम ज़्यादा ना हो जाए। तो अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वाला जो हिस्सा है जिस पर हमने चिपकाया था ओवरलैप करके, इस हिस्से को नीचे आने देना है और यहाँ पर रखते हुए हम इस तरह से पहले बीच वाले सेंटर में चिपकाते हैं और अब इधर वाले सेंटर पर जहाँ हमने निशान लगाया था हम वहाँ पर चिपकाएंगे कुछ इस तरह से। एक और हम इस सेंटर पर जहाँ हमने निशान लगाया था वहाँ चिपका लेंगे और ये जो 2 कोण बचे हैं इनको हम इस तरह से बीच में बराबर दूरी करते हुए चिपका लेते हैं। कोण हम चिपकाएं उससे पहले हम यदि कमर का भाग बना लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ताकि हमारे ये कोण दबे ना। यदि गलती से भी उसके ऊपर सिलाई आ गई तो वो दब जाएगा, इसलिए हम पहले क्या करेंगे, कमर वाला हिस्सा बनाएंगे। तो उसके लिए हमने 3 इंची चौड़ी पट्टी कट कर ली है और देखो, इसको हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और सीधी साइड ही हम रखेंगे और एक सिलाई हम पूरे सर्कल में इस नेट के साथ में लगा लेते हैं। अब ये देखिए, एक सिलाई तो हमने पूरे गोल सर्कल में लगा दी है। अब हम इसको पीछे की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से और बीच में ये डोरी डालते चले जाएंगे। सिलाई लगाते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि डोरी के ऊपर किसी भी तरह से सिलाई न लगने पाए, नहीं तो ये डोरी खिंचाने में दिक्कत आएगी। तो इस तरह से हम एक और सिलाई लगा लेते हैं और यहाँ पर हम लेस भी लगा लेते हैं। अब ये देखिए, हमने लेस भी लगा ली है और ये कोण भी इसके ऊपर लगा लिए हैं। अब ये कुछ स्टोन बटन है,
हम इसके बीच में ये स्टोन बटन इस तरह से लगा देंगे। और आप यदि चाहो तो यहाँ पर स्टोन चेन भी लगा सकते हो और आप चाहो तो अपने हिसाब से इसको कुछ भी डेकोरेट कर सकते हो। इस तरह से ड्रेस को बना करके कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी इसमें और भी काम बाकी है। तो 2.5 इंची चौड़ी हमने ये पट्टी कट कर ली है। अब हम इसमें फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रिल बनाने के लिए देखिए एक तरफ से तो हमने इसको फोल्ड कर लिया है, हम यहाँ से भी इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और फिर हम फ्रिल बनाना इस तरह से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ऐसे फ्रिल बनाएंगे हम। फ्रिल बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे से बराबर आना चाहिए, ऊपर से ऊपर नीचे हो जाएगा तो हम सिलाई में उसको दबा देंगे। तो इस तरह से हम फ्रिल बना लेते हैं और फिर ड्रेस में लगाएंगे। ये ड्रेस आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये फ्रिल हमने बना करके रेडी कर ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फ्रिल को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम नीचे की तरफ रखते हुए एक सिलाई इस फ्रिल को सेट करते हुए यहाँ पर लगा लेंगे और ऐसे ही हम इस साइड भी कर लेंगे। हमारी ड्रेस फाइनली बन करके रेडी हो गई है। हमने जो फ्रिल इस साइड लगाई थी वही फ्रिल हमने इस साइड भी लगा ली है। तो इस तरह से ये ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हमें चोली बनाना है। तो चोली तो वैसे मैंने कई बार आपको वीडियो में बनाकर बताया हुआ है। एक बार इधर से फोल्ड करेंगे, एक बार इधर से फोल्ड करेंगे और फिर हम यहाँ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए इस तरह से एक सिलाई यहाँ पर भी हम लगा देंगे। ये देखिए मैंने एक सिलाई यहाँ पर पूरी लगा ली है और इसी को यहाँ से फोल्ड करते हुए थोड़ा सा ओवरलैप करके थोड़ी सी सिलाई यहाँ पर भी मैंने लगा ली है। तो ये मेरी चोली बन करके रेडी हो गई है। आप चाहो तो यहाँ बीच में से कट भी करके डायरेक्ट काना को पहना सकते हो और आप चाहो तो ऐसे ही गले में डाल करके काना को पहना सकते हो। इसका शॉर्ट वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। और इसकी पगड़ी का भी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी, तो आप उसको भी देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।